हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का ये मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में ये सुनवाई हुई। बिल्कुल, सजा को लेकर बहस पूरी हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली से, लेकिन अभी फैसला, सजा को लेकर फैसला दरअसल सुरक्षित रखा गया है। कल अदालत दोपहर 2 बजे सजा सुनाने वाली है। तो सीबीआई ने ओपी चौटाला को अधिकतम सजा देने की मांग की है और दलीलें दोनों ही पक्षों के वकीलों की तरफ से दी गई है। अगर हम ओपी चौटाला के वकीलों के पक्ष की दलील की बात करें तो उनकी तरफ से स्वास्थ्य को लेकर हवाला दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज हालांकि इंतजार था और हम भी इस पर नजर बनाए हुए थे कि अदालत क्या कुछ फैसला सजा को लेकर सुनाती है, लेकिन कल तक के लिए फैसला सुरक्षित रखा गया है। सीबीआई के वकील का प्रयास रहा कि अधिकतम सजा मिले ताकि लोगों में, जनसमूह में कड़ा संदेश जा सके, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला के वकील की ओर से और खुद ओम प्रकाश चौटाला की ओर से भी कहा गया कि वो खुद उठने या खुद कपड़े पहनने में भी सक्षम नहीं है। वो 90% दिव्यांग हो चुके हैं। तो एफिडेविट भी मांगा गया अदालत की ओर से, तो उनकी ओर से कहा गया कि 60% का एफिडेविट उनके पास है, 90% का नहीं है। लेकिन कल आरती क्या कुछ होगा और आज क्या सुरक्षित रखा गया है फैसले के तौर पर, ये भी देखना महत्वपूर्ण रहेगा। बिल्कुल, कल 2 बजे एक बार फिर से सुनवाई होगी और माना यह जा रहा है कि कल सजा का ऐलान होगा। अब सजा क्या रहती है ये देखना होगा। अगर हम कम से कम सजा की बात करते हैं तो फिलहाल इसी तरह के कयास है कि हो सकता है कि 3 साल तक की सजा का ऐलान हो, लेकिन फिलहाल क्योंकि कोर्ट में फैसला सुरक्षित रखा गया है, कल का दिन महत्वपूर्ण है और हर किसी को इंतजार है कल के दिन का कि सुनवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तो सीबीआई ने ओम प्रकाश चौटाला को अधिकतम सजा देने की मांग की है। उनकी अधिकतम सजा देने की मांग के अलावा ओम प्रकाश चौटाला के वकील की ओर से उनके दिव्यांग होने, उनके बुजुर्ग होने, जेबीटी भर्ती घोटाला मामले में सजा पूरी करने के और साथ ही ये पूरी सुनवाई जब तक चली तो ओम प्रकाश चौटाला की ओर से भी कहा गया कि वो लगातार सहयोग करते रहे, कि तमाम दलीलें दी गई। तो इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के लिए आज का दिन बेहद अहम। आय से अधिक मामले में कोर्ट में आज सुनवाई हुई और सजा का ऐलान होना था लेकिन हुआ नहीं। कोर्ट की तरफ से फैसला सुरक्षित रखा गया है। कल के दिन फिर से सुनवाई होगी। बिल्कुल, 16 साल तक ये सुनवाई लगातार चली है। आज सुनवाई अपडेट हम दरअसल आपको देते हैं, कल सजा सुनाई जाएगी। 16 साल तक लंबी सुनवाई चली। 2005 में जांच शुरू हुई, 2010 में चार्जशीट तैयार की गई, 2018 में ओम प्रकाश चौटाला की ओर से बयान दिए गए और 2019 की आप बात करें तो इनकी कई संपत्ति जिसमें पंचकुला, सिरसा और दिल्ली की बात करें सील कर दी गई। इसमें तेजाखेड़ा फार्म हाउस का भी एक हिस्सा शामिल रहा और 21 तारीख को मामले में फैसला आया। ओम प्रकाश चौटाला दोषी पाए गए। ये पूरा मामला क्या है वो भी आपको बता रहे हैं और देखिए आय से अधिक संपत्ति का ये मामला है। इस मामले में ओपी चौटाला को दोषी करार दिया गया और पूर्व मुख्यमंत्री को सीबीआई ने 26 मार्च 2010 का ये मामला है जो कोर्ट में दाखिल किया गया था। चार्जशीट इस मामले में तब दाखिल की गई थी। तो आरोप है कि 1993 से लेकर 2006 के बीच अवैध तौर पर संपत्ति उनकी ओर से जुटाई गई। 6 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अवैध इसमें पाई गई और इसके अलावा ये ओपी चौटाला की आय से कहीं अधिक संपत्ति बताई गई थी और तमाम ये वो आरोप हैं जो सीबीआई की तरफ से लगाए गए थे। तो 3 करोड़ 68 लाख की संपत्ति जब्त कर ली गई थी ईडी की ओर से। आप जानते हैं कि सिरसा स्थित उनके तेजाखेड़ा फार्म हाउस में भी ईडी की टीम पहुंची थी। साल 2019 में ओम प्रकाश चौटाला की 3 करोड़ 68 लाख रुपए की संपत्ति जब्त कर ली गई थी और इन संपत्तियों में ओपी चौटाला के कई फ्लैट थे, प्लॉट थे और कुछ जमीन भी शामिल थी। तो ओम प्रकाश चौटाला की क्या एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? सवाल ही पहले भी हमने बात की, नई दिल्ली, हरियाणा और पंचकुला के साथ साथ सिरसा में भी इनकी संपत्ति को जब्त किया गया। आय से अधिक संपत्ति का यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। इस बात के ऊपर उन्होंने बार बार बहस करी। हमने सुप्रीम कोर्ट का कानून का हवाला देते हुए बता दिया। प्रिंसिपल का नाम एक ही रखा है जो मैंने पहले भी कहा था। सोसाइटी में एक मैसेज जाना चाहिए कि बड़ा आदमी या छोटा आदमी कानून के लिए सब एक ही निगाह में सब एक।